क्रिकेट प्रेमियों तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर से क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का आगाज होने जा रहा है। भारत, जिसने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार जीत दर्ज की, अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जलवा बिखेरने को पूरी तरह तैयार है। इस टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान की मेजबानी में हाइब्रिड मॉडल के तहत किया जा रहा है और भारतीय टीम अपनी मजबूत तैयारियों के साथ दुबई पहुंच चुकी है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से करने जा रही है। लेकिन इस मैच से पहले ही क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है और पहले मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को रौंदने के लिए भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 ऐसी घोषित की गई है जिसमें कई बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर कर युवा और उभरते सितारों को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने तैयार किया अपना मास्टर स्ट्रोक। अपनी नई प्लेइंग 11 से विरोधी टीम बांग्लादेश के खेमे में मचा दी खलबली। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने इस अहम मुकाबले के लिए कुछ ऐसे नामों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है जिन्हें लेकर सभी को उम्मीद थी कि वे चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे। लेकिन इसके बजाय टीम इंडिया ने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। खासकर यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों को इस प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। वहीं भारत की नई प्लेइंग 11 को देखकर बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और उनके साथी खिलाड़ी पहले ही दबाव में नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया के इस नए कॉम्बिनेशन से यह साफ हो गया है कि भारतीय टीम इस बार किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतने वाली। बांग्लादेश को यह मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार का डर सताने लगा है, क्योंकि भारत की इस नई टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मेल नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक नए गेंदबाज की भी टीम में वापसी हुई है, जो बांग्लादेश के बल्लेबाजों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने वाला है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस महामुकाबले में टीम इंडिया का सामना होगा बांग्लादेश से और हर क्रिकेट फैन के मन में बस एक ही सवाल है, यह मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। लेकिन रुको, सिर्फ मैच की तारीख और समय ही नहीं, हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं इस हाई वोल्टेज मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। लाइव टेलीकास्ट कहां होगा, मोबाइल पर फ्री में स्ट्रीमिंग मिलेगी या नहीं, इसके अलावा इतिहास के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि वनडे क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश की टक्कर में अब तक किसका पलड़ा भारी रहा है। और सबसे दिलचस्प सवाल, कौन होंगे वे 11 खिलाड़ी जिनके साथ कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर बांग्लादेश को धूल चटाने उतरेंगे। क्या टीम इंडिया अपने पुराने सितारों के साथ जाएगी या फिर नई रणनीति अपनाकर कुछ चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस महामुकाबले से जुड़ी कुछ बेहद खास और रोचक बातें भी जानेंगे, जो हर क्रिकेट फैन के लिए मैच से पहले जानना बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस रोमांच से भरे बिल्कुल नए वीडियो की। दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। क्रिकेट के दीवानों के लिए सबसे बड़ा मुकाबला बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का यह पहला मैच एक जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है और हर कोई जानना चाहता है कि यह महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। इस धमाकेदार मुकाबले की तारीख पक्की हो चुकी है, जो कि 20 फरवरी दिन गुरुवार को यह मुकाबला दुबई के मशहूर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां रोमांच अपने चरम पर होगा। भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे टॉस होगा और ठीक 2:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। तो अपने शेड्यूल में इस समय को जरूर ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि यह मुकाबला मिस करने लायक बिल्कुल नहीं है। अब सवाल यह कि इस महामुकाबले को देखेंगे कहां? अगर आप टीवी पर लाइव एक्शन देखना चाहते हैं तो सीधा स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर ट्यून कर सकते हैं, और अगर मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग का मजा लेना चाहते हैं तो जियो सिनेमा ऐप पर इस मैच को बिल्कुल फ्री में देखा जा सकता है। यानी कहीं भी, कभी भी, बिना किसी झंझट के आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया इस महामुकाबले में भारत किस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाला है, यह जानना तो बनता है। कौन कौन होंगे वो 11 सूरमा जो मैदान पर बांग्लादेश को धूल चटाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं, लेकिन खेल में हमेशा रोमांच और अनिश्चितता बनी रहती है। भारतीय टीम अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले आइए नजर डालते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक के आमने सामने के मुकाबलों पर। इतिहास के पन्ने पलटें
तो आंकड़े टीम इंडिया के पक्ष में हैं। अब तक 41 वनडे मुकाबलों में दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, जिसमें भारत ने 32 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश सिर्फ 8 मुकाबले ही जीत सका है। यानी रिकॉर्ड के लिहाज से टीम इंडिया पूरी तरह से हावी नजर आती है। लेकिन रुकिए, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ एक पल में बाजी पलट सकती है। बांग्लादेश की टीम को हल्के में लेना एक बड़ी भूल हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि यह टीम अपसेट करने में माहिर है। कई बड़े टूर्नामेंट्स में बांग्लादेश ने ऐसी जीतें दर्ज की हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो क्या इस बार भी बांग्लादेश कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है, या फिर रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया अपने पुराने रिकॉर्ड को और मजबूत करते हुए धमाकेदार जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी? तो अब अगर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारत की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर पर अगर हम भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो पहला नाम किसी और का नहीं बल्कि खुद कप्तान रोहित शर्मा का है। टीम इंडिया के हिटमैन अब पूरी लय में लौट चुके हैं और इंग्लैंड के खिलाफ उनकी शानदार शतकीय पारी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। रोहित का फॉर्म में आना सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की पूरी ताकत का लौटना है। उनकी दमदार शुरुआत विपक्षी गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से दबाव बना देती है और अब चैंपियंस ट्रॉफी में वह इसी अंदाज में उतरने के लिए तैयार है। तो इस टूर्नामेंट में हमें एक बार फिर रोहित शर्मा के बल्ले से तूफानी पारियां देखने को मिलेंगी। वहीं दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल खेलते दिखेंगे। दोस्तों, टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में एक और नाम जुड़ चुका है, यशस्वी जायसवाल। यह युवा बल्लेबाज पिछले 2 सालों में T20 और टेस्ट फॉर्मेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित कर चुका है। चाहे तेज गेंदबाज हों या फिर स्पिनर, यशस्वी ने हर आक्रमण के खिलाफ बेखौफ अंदाज में रन बनाए हैं। हालांकि वनडे क्रिकेट में उनका सफर अभी ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी उनके लिए एक बड़ा मौका है, एक ऐसा मंच जहां वे अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से न सिर्फ मैच जीत सकते हैं बल्कि टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में अपनी जगह पक्की भी कर सकते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलते दिखेंगे। दोस्तों, जब बात मिडिल ऑर्डर की हो तो एक नाम अपने आप ही सामने आ जाता है, विराट कोहली। किंग कोहली अब पूरी तरह से फॉर्म में लौट चुके हैं और इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में उनकी शानदार पारी ने यह साबित भी कर दिया। उनका बल्ला जब चलता है तो सिर्फ रन नहीं बल्कि विपक्षी टीमों में खौफ भी पैदा करता है और यही वजह है कि उनके फॉर्म में आने से न सिर्फ भारतीय फैंस खुश हैं बल्कि बांग्लादेश समेत चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाली हर टीम में दहशत का माहौल बन चुका है। अब जब विराट अपने बेस्ट मोड में है तो इस टूर्नामेंट में एक बार फिर हमें उनका क्लासिक विराट अंदाज देखने को मिलेगा। वहीं चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलते दिखेंगे। दोस्तों, जब मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और आक्रामकता दोनों की जरूरत होती है तो एक नाम जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है श्रेयस अय्यर। भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले अय्यर की बल्लेबाजी का एक ही मंत्र है, स्पिनर्स के खिलाफ अटैक। जैसे ही स्पिनर गेंदबाजी के लिए आता है उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, क्योंकि श्रेयस क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी यह ताकत चैंपियन ट्रॉफी में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। वहीं 5वें नंबर पर लोकेश राहुल खेलते दिखेंगे। दोस्तों, जब बात भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज की आती है तो लोकेश राहुल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भले ही इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका बल्ला ज्यादा नहीं चला, लेकिन उनकी क्लास और काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। वनडे फॉर्मेट में राहुल एक बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं जो हालात के मुताबिक तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। विकेट के पीछे उनकी तेज निगाहें और बैटिंग में उनकी आक्रामकता टीम इंडिया के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमें राहुल के बल्ले से धमाकेदार पारियां देखने को मिलेंगी। वहीं 6ठे नंबर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे। दोस्तों, जब बात भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर की आती है तो एक ही नाम सामने आता है, हार्दिक पांड्या। बांग्लादेश के खिलाफ उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है और भले ही इंग्लैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक न रहा हो, लेकिन हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो दबाव में और भी खतरनाक बन जाते हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकती है। जब टीम को जरूरत होती है तब हार्दिक पांड्या अकेले दम पर मुकाबला जीताने का माद्दा रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस टूर्नामेंट में पांड्या एक बार फिर अपने ऑलराउंड खेल से भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर करेंगे। वहीं 7वें नंबर पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते दिखेंगे। दोस्तों, भारतीय टीम में बतौर ऑलराउंडर अक्षर पटेल की एंट्री किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म का जबरदस्त प्रदर्शन किया था, जहां बल्ले और गेंद
दोनों से कमाल दिखाया। अक्षर पटेल न सिर्फ एक किफायती गेंदबाज है, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की काबिलियत भी रखते हैं। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को और भी बैलेंस्ड और खतरनाक बनाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी में अक्षर अपने ऑलराउंड खेल से एक बार फिर धूम मचाते हैं। वहीं 8वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर खेलते दिखेंगे। दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऑलराउंडर्स की फौज को और मजबूत करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। यह युवा खिलाड़ी अपनी शानदार बल्लेबाजी और किफायती गेंदबाजी से किसी भी मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखता है। सुंदर ने जब जब मौका मिला है अपनी उपयोगिता साबित की है और यही वजह है कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस अहम मुकाबले में खेलने का मौका दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बड़े टूर्नामेंट में सुंदर अपने हरफन मौला खेल से टीम इंडिया को मैच जिताने में अहम भूमिका निभा पाएंगे। वहीं 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती देखते दिखेंगे। दोस्तों, भारतीय टीम के स्पिन आक्रमण को और घातक बनाने के लिए वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। यह रहस्यमयी स्पिनर अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से बल्लेबाजों को पूरी तरह छकाने में माहिर है। हाल ही में T20 और वनडे मैचों में उन्होंने अपनी फिरकी का जलवा बिखेरते हुए विरोधी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। उनकी अनपेक्षित स्पिन और विविधता किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती साबित हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण अपनी गेंदों से ऐसा ही कहर बर पाते हैं। वहीं 10वें नंबर पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते दिखेंगे। दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत करने के लिए अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। यह बाएं हाथ का स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज T20 फॉर्मेट में अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर चुका है, लेकिन वनडे में खुद को पूरी तरह स्थापित करना अब भी बाकी है। अर्शदीप की स्विंग और डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर किसी भी बल्लेबाज के लिए सिर दर्द बन सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी घातक गेंदबाजी से वनडे फॉर्मेट में भी धमाल मचाने में कामयाब होते हैं। वहीं 11वें नंबर पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते दिखेंगे। दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण में एक और नया तूफान जुड़ चुका है। हर्षित राणा, जब से उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला है, उन्होंने अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलने का काम बखूबी किया है। उनकी गति और सटीकता टीम इंडिया के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में हर्षित अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीमों पर कहर बरपा पाएंगे। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी नजर आने वाली है। एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप, खतरनाक ऑलराउंडर्स और घातक गेंदबाजों के साथ यह प्लेइंग 11 पूरी तरह से संतुलित दिख रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ये दमदार प्लेइंग 11 बांग्लादेश को मात देकर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत करेगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि मुकाबला जबरदस्त होने वाला है।